पहले कहा था दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो भाई सब कुछ सीखना तो है ना आपने। अगले साल आपको बोर्ड का पेपर देना है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है ना। तो आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, वो मजबूत होना चाहिए। आप मकान बनाते हैं ना, तो मकान की बेटा फाउंडेशन अगर मजबूत होगी, जो उसका फाउंडेशन डालते हैं ना, अगर वो मजबूत होगी तो आप उसमें 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बना सकते हैं। लेकिन अगर फाउंडेशन कमज़ोर है, तो अगर आप ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, तो बिल्डिंग क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी। तो इसीलिए आपको फाउंडेशन मजबूत रखना है। जिन बच्चों को 9th में दिक्कत आ रही है, वो पूछिए बार बार। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप पूछिए, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ 10th 11th 12th। फिर आपको आगे जो भी आपने गोल बना रखा है, मोटो बना रखा है, तो उसके लिए आपकी फाउंडेशन स्टार्ट हो गई है। तो आप इसको मजबूत करिए। देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फेयर मतलब होता है किराया। जैसे हम कहीं जाते हैं तो किराया देते हैं ना, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हम किराया देते हैं। तो वो कह रहा है जो द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। कैसे है, पहले किलोमीटर के तो हम देते हैं 8 रुपये। सपोज यहाँ से एक आदमी, ये पहला किलोमीटर, ये दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा किलोमीटर, और सपोज वो 4 किलोमीटर गया, तो पहले के तो वो 8 रुपये देगा। एंड फॉर सब्सिक्वेंट, उसके बाद जो किलोमीटर हैं, उसके कितने कितने रुपए देगा वो, 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको बेस एक एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस को तो लेना है x किलोमीटर। जितनी डिस्टेंस वो जाएगा उसको तो लेना है x किलोमीटर। और किराया किसको लेना है, और जो किराया है उसको लेना है रुपीज वाई। मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल तो आपको लेने हैं ना, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है। तो एक वेरिएबल आपका एक्स हो जाएगा, एक वेरिएबल आपका वाई हो जाएगा। अब देखिए, एक तो इसकी इक्वेशन लिखनी है और उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ठीक है, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन के बाद ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों। किराया जो है, जो हम पैसा देंगे, वो किसके ऊपर देंगे, डिस्टेंस के ऊपर। भैया कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो वो 13 रुपये देगा, कोई 3 जाएगा तो वो 18 रुपये देगा, कोई 4 जाएगा तो वो 23 देगा। 5 10 15 और 8 23। तो मतलब जितना हम दूरी ज़्यादा जाएंगे उतना हम किराया, तो ये दोनों क्या हैं, डायरेक्ट हैं। दूरी बढ़ेगी, किराया बढ़ेगा। दूरी, अब कोई 1 किलोमीटर जाएगा केवल, तो वो 8 रुपये देगा ना। समझ में आ रहा है, पहले किलोमीटर तो 8 रुपये। अगर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो ही विल पे ओनली 8 रुपीज़। 2 किलोमीटर के देगा वो 13 रुपीज़। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका क्या होगा, रेंट भी, फेयर भी बढ़ेगा। अब इसमें क्या है, पहले किलोमीटर का तो हम 8 रुपये दे रहे हैं, तो जो किराया कैसे देंगे, पहले का तो बच्चों हम 8 रुपये दे रहे हैं, प्लस अब 5 रुपये हम किसका देंगे। समझ में आ रहा है। टोटल दूरी कितनी है, एक्स। अभी यहाँ तो 4 थी, तो हमने 1 का दे दिया, तो 4 में से अब कितने रह गए, 3 रह गए। यानी कि जितने टोटल थे उसमें से 1 किलोमीटर हमने कम कर दिया ना। सपोज वो यहाँ तक जाता 3 किलोमीटर, तो एक के तो 8 रुपये दे रहा, अब दो के देता कितने, 5 5 रुपीज। मेरी बात समझ में आ रही। टोटल डिस्टेंस एक्स था, अभी यहाँ पे हमने कितना डिस्टेंस लिया है, 4। कितना लिया है, 1 2 3 4 किलोमीटर। तो एक के तो 8 रुपये दे रहा है, तो अब वो 5 रुपये कितने के देगा, 3 किलोमीटर के। क्योंकि 1 किलोमीटर के तो वो दे चुका है ना, तो यानी कि अब वो क्या कर रहा है, जो टोटल था उसमें से कम देगा। टोटल कितने किलोमीटर गया था वो, एक्स, तो एक्स में से एक का तो दे रहा है, तो अब कितने का देगा वो, x-1। क्योंकि टोटल एक्स नहीं देगा। अगर वो 4 किलोमीटर जा रहा है तो 4 के नहीं देगा वो, 5 रुपये के हिसाब से। केवल वो 3 किलोमीटर का देगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के तो 8 रुपये दे चुका है। तो यानी कि जो एक्स था हमारा, उसका 1 किलोमीटर तो यहाँ दे चुका है, तो 1 किलोमीटर यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन। फिर समझ लीजिए, 1 किलोमीटर वो यहाँ दे रहा है, तो कितने रह जाएंगे, 4 जाता तो 3 रह गए, 3 जाता तो 2 रह गए। तो 2 का मतलब क्या, x-1, एक आप दे चुके हैं। तो ये बन जाएगी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए अब, 5x-5। तो y हो जाएगा बच्चों 3। 8 में से 5 गया, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म से जुड़ सॉल्व हो जाएंगे, तो 8 में से 5 गया 3। ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। अब हमारी इक्वेशन बन गई। तो एक तो उसने बोला था राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए फिर आपको बताया है, बॉक्स बनाइए। ग्राफ तो अब आप एक्सपर्ट हो गए बनाने में। ऊपर क्या रखना था, एक्स, वेरी गुड। नीचे वाई।
अब वैल्यू किसकी रखेंगे, राइट में क्या एक्स है, तो एक्स को पहले 1 मान लीजिए, तो 5 बन गया, 5 5 + 3 8। एक बार इसको चाहे 0 मान लीजिए, 0 भी मान सकते हैं आप, तो एक्स को या 2 मान लीजिए तो 13 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 0 मानिए, इसको 0 मान लीजिए एक्स को, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो वाई कितना रह जाएगा हमारा 3। तो हमारे 2 पॉइंट आ गए हैं, x1 y8 x0 y3। अब इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब x8 बड़ा है इसलिए हम एक पूरा पेज यूज कर रहे हैं। ये मेरी x हो गई, y होगी, सॉरी x में तो 2 ही पॉइंट है, 0 और एक 1, तो इतना बहुत है। दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज योर x कोऑर्डिनेट, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैंने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिया, लेने को मैं 2 भी ले सकता था, अगर 2 लेता तो फिर ये 5 2 जा 10 और 13 आ जाता, फिर मुझे और बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता, तो जितना ग्राफ छोटा हो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो अब पहला पॉइंट क्या है, 1 8, यानी कि x पे 1 और y पे 8, तो ये आ जाएगा हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा क्या है, x पे तो अब चलना ही नहीं है, यानी कि आप x पे यहीं रुके हैं, और y पे कितना है 3, 1 2 3, ये आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट 0 3। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए बस, ये बन गया ग्राफ आपका। ये पॉइंट कितना था 1 8, और ये कितना है 0 3, और इक्वेशन क्या थी, y बराबर 3 + 5x, यहाँ लिख दीजिए y = 3 + 5x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है।